नमस्कार। आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नागरिकता, कि भारत में कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, कैसे नागरिकता चली जाती है। भारत में आज़ादी के बाद यानी कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद किसको भारत का नागरिक माना गया, कौन पाकिस्तान का नागरिक हो गया, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो नागरिकता किस भाग में है? नागरिकता है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। आज हम लोग केवल आर्टिकल को देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल को हम लोग लाइन से देखेंगे ताकि वो आसान याद करने में आसानी हो। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या होता है? यानी कि जैसे अमेरिका में नागरिकता है कि राज्य की अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता होती है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की बात करें तो कैलिफोर्निया का नागरिक होगा, अमेरिका का नागरिक होगा। भारत में ऐसा नहीं है। आप जैसे जिस प्रदेश में रहते हैं, जैसे बिहार में रहते हैं, तो बिहार के वासी होंगे और भारत के नागरिक होंगे। आप बिहार के नागरिक नहीं हैं, आप बिहार के वासी हैं। आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आप मध्य प्रदेश के वासी हैं और आप भारत के नागरिक हैं। तो यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। तो पहली नागरिकता क्या है? पहली नागरिकता है अनुच्छेद 5 में है, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता है। यानी कि 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत में रह गया या जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो या उनके दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति भारत का होगा तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। उसी की परिभाषा इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जामों में पूछा गया है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति 1947 से पहले पाकिस्तान में रह रहा हो, मतलब उस समय का भारत और वर्तमान का पाकिस्तान वहां रह रहा हो और वो 47 के बाद वो भारत में चला गया आया हो, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता की समाप्ति। यानी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद वर्तमान भारत में और उस समय का भारत और पाकिस्तान मिला हुआ हिस्सा से जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो उसे भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा, वो पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता। भारत के बाहर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भारत के बाहर रह रहा हो और उसके दादा दादी माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का अगर नागरिक होगा तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सपोज करिए कि कहीं कोई व्यक्ति गया और वहां कोई महिला गर्भवती हो, वहां गई और उसके बच्चे का वहां जन्म हो गया, लेकिन वो भारत की नागरिक है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वही कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 कहता है कि स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना। अभी हाल ही में सरकार ने बताया कि करीब 1.5 लाख लोग, मतलब 2020 से लेकर 2022 के दौरान करीब 1.5 लाख पौने 2 लाख लोग जो हैं सो भारत की नागरिकता को छोड़ चुके हैं, अलग अलग देशों की नागरिकता को ग्रहण किए हैं। तो किसमें है? अनुच्छेद 9 में, कि आप भारत की नागरिकता छोड़ते हैं या आप किसी दूसरे देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता नहीं भी छोड़ते हैं, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए, भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन ले। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या क्या काम नहीं करेंगे इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो भी अधिकार आपको मिला है, इन अधिकारों का आप सदुपयोग करेंगे ताकि आपके भारत की नागरिकता बनी रहे। अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता के विषय में संसद को अधिकार। यानी कि नागरिकता के विषय में जो भी संशोधन करना होगा या जो किसको नागरिकता दी जाए या न दी जाए, ये सारे अधिकार जो हैं संसद को प्राप्त है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और ये भारत सरकार यानी कि संसद जो है इस कानून का निर्माण करती है। तो 5 से लेकर 11 में आप इसको इसी तरह सीक्वेंस से याद करिए। जब सीक्वेंस से याद करिएगा तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, आपको वो भूलेगा नहीं।
आपको कुछ कुछ समय पर उसको देखते रहना है। तो इसको आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। धन्यवाद।